नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ बनाने वाले हैं 2.1। ठीक है, आज हम समझेंगे। ठीक है, जो भी सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं या हिंदी मीडियम का भी, सीबीएसई बोर्ड हो या हिंदी मीडियम हो, मैथ का क्या होता है, सेम होता है। लेकिन जो उसका जो दिखावट है, यहाँ पर इक्वेशन तो वहाँ पर समीकरण होता है सर। तो चलिए समय नहीं गंवाते हैं और शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। ठीक है जी, आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को, ठीक है, और उसको चेकआउट भी करना है, यानी जांच भी करना है। ठीक है, बिहार बोर्ड में भी सेम मैथ है, टोटल सेम है, लेकिन ये आपको लिख देगा निम्नलिखित समीकरणों का हल कीजिए, जांच कीजिए, लेकिन मैथ क्या है, सेम है। तो चलिए पहले का बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 3x, यहाँ पर 3x है, 2x है, 18 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x वालों को एक तरफ, ठीक है, देखिए यहाँ पर 3x, यहाँ पर x 2x है ना, तो इसको इधर लाएंगे -2x। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 18। अब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 नहीं लिखते हैं, x लिखते हैं, तो उसके बाद 18। ठीक है, अब आपको x का मान कितना आ गया जी, तो 18 आ गया। और 8 का मान कितना आया है, 18 आया है। अब हम बोल रहा है कि चेकआउट कीजिए, चेकआउट मतलब LHS और RHS निकालिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले LHS निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब जांच करना है, चेक्स, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यानी जांच कि मतलब LHS और RHS बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS। ठीक है, LHS इसको मानेंगे 3x, यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, 3x। अब आपसे बोला जाएगा कि 3 का मान कितना आया है जी, बोलो 18 यहाँ पर लिखेंगे, और 3 में 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 54। अब सेम टू सेम RHS में निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं RHS बराबर, देखो RHS को 2x ले लेते हैं, प्लस में 2x 18। ठीक है, अब आपसे बोला जाएगा कि x का मान कितना आया है, तो आप बोलिएगा 18 आया है, तो यहाँ पर 2 गुना 18, यहाँ पर 18, तो 18 दूनी कितना हो जाता है जी 36। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 8 8 6 कितना हो जाएगा 3 1 4 कितना हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पर आपका LHS जो है 54 आया है, और RHS कितना आया, 54 भी आया है, तो यानी ठीक है। चलिए अब आप लोग थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2.1 का है। ठीक है, फाइल का बना दिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट। ठीक है, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड का तो बना ही सकते हैं, साथ साथ में जो हिंदी मीडियम का बच्चे हैं वो भी बना सकते हैं। इक्वेशन है तो इसमें समीकरण होगा। ठीक है, लेकिन मैथ क्या, मैथ तो सेम ही होता है। तो चलिए 1 इरेज करें ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बनाएंगे 2 का। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ है, पहले से ही लिख चुके हैं। तो देखिए 5 -3 3 ठीक है, अब देखिए मतलब यहाँ पर क्या करना है कि एक कास्ट वालों को एक तरफ, ठीक है जी, जैसे इसमें T है, इसमें भी T है, तो उसको एक तरफ, बिना एक वाला उसको क्या कर देंगे एक तरफ। तो चलिए आते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो 5t, अब देखिए ई प्लस में है तो इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा जी माइनस में। ठीक है, -5 तो यहाँ लागे करेंगे, ये 5t है
तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, सॉरी 5t नहीं 3, ठीक है, इज 3 माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 3। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा जी, बोलो 2t। फिर 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा जी, -2। गॉट इट। चलिए यहाँ पर t का मान निकालिए, ठीक है, t का मान निकालने पर कितना है जी, -2, हाई ई वाला 2 ढाएगा तो कितना आ जाएगा -1। आपको t का मान कितना आया है जी, -1। तो फिर जो हम लोग जांच किए थे, फिर हम लोग जांच करेंगे LHS और RHS। t का मान आप लोग याद रखिएगा, t का मान कितना है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इधर जगह तो नहीं है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि स्लाइड कर देंगे ऊपर आप बनाएंगे, इसको तो मिटाना पड़ेगा, ठीक है। t का मान कितना है, -1। चलिए यहाँ पर जांच करते हैं, t का कितना मान है जी, -1। t का मान यहाँ पर लिख देते हैं, ना तो तुम लोग भूल जाएगा। यहाँ पर t का मान कितना है, -1। अब देखो हमको एक चेक आउट करना है। यहाँ पर देखो चेक कर लो, चेक करने में कोई तुमको परेशानी थोड़ा रही, सिखा दिए कि चेक कैसे करना है। इसको LHS, ठीक है, LHS। अब LHS कौन है जी, LHS आपका 5t होगा ना, 5t - 3। अब से कहा जाएगा कि t का मान कितना आया है जी, तो आप लोग बोलिएगा 1 आया है, -3, ठीक है। 5 में अगर कीजिएगा तो ठीक है, माइनस कितना आया जी, t का जो है माइनस आया है, तो इसमें अगर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगी, -5 -3, ठीक है। तो इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस है। LHS हो गया। अब हम देखेंगे RHS, ठीक है, RHS देखेंगे। RHS में क्या आ जाएगा, 3 -5, 3 -5। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3, t का मान कितना आया है, बोलो t का मान कितना है जी, -1 आया है, ठीक है। तो -3 -5 तो क्या आ जाएगा जी, -8। देखो तो यहाँ देखो, LHS है ना जी, LHS -8 आ गया ना। यहाँ पर RHS कितना आ गया, -8 आ गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम को तो ज़्यादातर हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम को भी एकदम बना सकते, मैथ तो सेम है, केवल ये इसका जो भाषा है नहीं सीखेगा। तो जो हिंदी मीडियम है इक्वेशन का मतलब सीख जाएगा, समीकरण, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम है तो वो समीकरण का भी जान जाएगा कि इक्वेशन का मतलब समीकरण होता है। आपका वोकैबुलरी भी क्या मजबूत होगा। तो चलो 2 नंबर हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए समझ में आ रहा है जी आप लोगों का। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा 3x है जी, नहीं तीसरा 5x है। यहाँ पर 3 नंबर दे दो, ठीक है, ये मिटा दो। 5x प्लस 9 5 प्लस 3x। x वालों को एक तरफ, बिना x वालों को एक तरफ। देखिए यहाँ पर 5x अब प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, -3x। 5 पे 5 देखो प्लस है 9, उधर जाएगा तो -9। समझ में आ रहा है जी। 5x 9 5 3x, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर 5x है तो -3x है, माइनस हो गया, ठीक है, बहुत है। चलिए अब 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा,
2x, कितना बचेगा जी 2x। 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा -4। यहाँ पर -4 क्यों आया? अब प्लस माइनस माइनस होता है, साइन ग्रेटर का होता है, ठीक है। क्या क्या होता है जी ग्रेटर, ठीक है। चलिए अब x का मान निकालेंगे, -4/2 ढाएंगे तो क्या आ जाएगा -2, क्या आ जाएगा जी -2। अब क्या करेंगे बाबू, इसको जांच करेंगे LHS और RHS बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है जी। तो चलिए इसको पहले स्क्रीन करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। जो क्लास 8 में है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये मैथ। क्लास 8 के जो बच्चे, जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड में हैं या CBSE बोर्ड में हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि x का मान कितना है तो -2, कितना है जी -2। चलिए ठीक है, सारा मिटा दिए, -2 याद रखिएगा जी, हम सारा मिटा दिए। फिर से 3 नंबर हम लोग यहाँ उतारना पड़ेगा, 3x + 9 5 + 3x। x का मान कितना आया था बताओ, हम भूल गए, -2 आया था ना जी, याद रखना। देखना अब LHS तो आप लोगों को बता दिए हैं, LHS कौन कौन हो जाएगा, तो 5x + 9, x का मान कितना आया है जल्दी बताओ, -2 + 9, ठीक है। 5 में 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो अच्छा से लिखो, 5 में 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे 10, 9, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1। आपका LHS क्या आ गया -1, गॉट इट। अब देखो RHS, हम RHS फाइंड करेंगे, RHS फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे RHS, RHS में कौन आ जाएगा जी 5 + 3x। चलो ठीक है, अब बताओ x का मान कितना आया जी जल्दी बताओ, ठीक है। 5 और 3x, x का मान कितना है -2, ठीक है, -2 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, तो 5 हो गया, ठीक है। तो इसको कितना हो जाएगा, इसको 5 हो गया ना जी, तो 3 दूनी 6, अच्छा और कितना आ गया -1, आगे क्या आ गया प्लस माइनस माइनस -1 आ गया। देखो यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर भी -1 आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं, समझना, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आए, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। 3 नंबर हो गया, ठीक है। चलो 4 नंबर बनाते हैं, 4 नंबर बनाते हैं जी। 4 नंबर देख लो, 4z + 3 6 + 2z, ठीक है। अब देखो इसको क्या करते हैं, z को एक तरफ 4z - 2z 6 - 3, 4 में से 2 जाएगा तो 2z 3, तो z = कितना है जी 3/2, z = कितना आया 3/2। अब LHS फाइंड कर लोगे, चलो LHS हम बना, LHS आपका क्या है जी 4z + 3, ठीक है। तो कितना आया z का मान जल्दी बोलो, तो z का मान आया है सर 3/2 + 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो सकता है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 + 3 क्या आ गया 9 आ गया, LHS कितना आ गया जी 9। अब यहाँ पर हम लोग RHS फाइंड कर देते हैं, RHS यहाँ पर फाइंड कर देते हैं, ठीक है। RHS
अब देखो यहाँ देखो 6 + 2 जेड, 6 + 2 3/2 आगे जी। अब इसको उठाएंगे 1, 6 + 3 क्या आ जाएगा जी 9, आ जाएगा 9। अब देखो LHS आ गया 9 और RHS का आ गया 9। समझ में आ गया जी। जो भी बच्चे क्लास 8 में हैं, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये जो मैथ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगले वीडियो में अब मिलते हैं। अब 5, 6, 7, 8 जितना भी है उसमें हम बनाते हैं। कि मुझे ऐसा है कि आप लोगों का ये जो मैथ जितना भी बताए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई है। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।